महाकाली जय शमशान भैरव भक्तों। मैं हर बार आपको बताता हूँ मेरा कामरू देश का धुना जो 500 वर्ष से पुराना है। यहाँ पे सामने देखो फोटो लगी हुई है गुरु गोरखनाथ की, शिव शंकर की, ओगड़ किनाराम की फोटो लगी हुई है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कई वर्ष पुरानी तपस्या भी करी है, कई सालों पुरानी तपस्या करी है। ये बहुत पुराना हमारा कामरू देश का धुना है। और यहाँ पे कई बाहर यहाँ शमशान भी है। और यहाँ पे इस जगह के ऊपर कई समाधि भी लगी है। इस समाधि पे मैं अघोरी बाबा शमशान वासी के नाम से मैं पूछता हूँ। अघोरी बाबा शमशान वासी के नाम से जानते हैं। और अगर किसी को भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस जगह पे आ सकते हो। आना लेकिन 3 बार सोच के आना कि ये बहुत पावरफुल जगह है सिद्धि साधना सीखने के लिए या बीमारी हटवाने के लिए। बड़ी से बड़ी बीमारी कोई ऐसी कोई नहीं है धरती पे जो उसका इलाज नहीं हो सकता है। किसी माता, किसी बहन को, किसी भाई को कोई परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हो अघोरी बाबा शमशान वासी से। देखो ये हमारा है, 500 वर्ष से भी ज़्यादा धुना है। ये गुरु गोरखनाथ के हाथ से चालू किया हुआ धुना है, आज भी वैसे ही चलता है। और यहाँ पे मैं बैठा रहता हूँ, मेरी कुटिया है छोटी सी, देखो यहाँ पे। और मैं बाहर भी रहता हूँ, दिल्ली, मुंबई, आसाम, कलकत्ता, हरिद्वार, ऐसी जगह पे हर जगह पे मैं घूमता रहता हूँ। लेकिन साल में 6 महीने यहाँ रहता हूँ और मैं बाहर रहता हूँ। यहाँ पे मेरा शिष्य भगत है, वो भी रहते हैं। ये देखो सारी चीज़ें है, देखो ये धुना कैसे चलता है। ये देखो इसी तरीके से किसी भाई ने धुना डाला है तो ये चालू रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे बैठ के सिद्धि साधना भी आप कर सकते हो। मेरे धुने की नहीं बता रहा हूँ मैं, आप जो धुना लगाते हो किसी अच्छे गुरु के हाथ से धुना चालू करवाना, जो धुना चलाता हुआ आता है। ये देखो ये चला रहा है, उसी के हाथ से चालू कराना। अनजान आदमी से कभी चालू नहीं कराने का, नहीं तो उससे सिद्धि साधना कभी प्राप्त नहीं होती। उसे सीधी साधना धुने के अंदर भरवानी पड़ती है और इसको जागृत कराना पड़ता है। उसके बाद में है ना, जिंदगी भर अगर धुने की जरा सी भी आपने, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये इतनी भी अगर आपने उठा के दे दी तो आदमी, मरा हुआ आदमी भी वापस जिंदा हो जाता है। बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज होता है यहाँ पे, हर चीज़ का कार्य कर सकती, इतनी पावरफुल होती है, भगवत होती है धुने की, जागृत धुने की। और ये देखो, ये देखो ये सांकली, ये कितनी सांकली में कितनी है। ये देखो, देखिए हर सांकली के अंदर कितनी सांकली, उतने ही जिंद मूत पलीत इसके अंदर हम बिठा के रखते हैं और इसी में रखते हैं बिठाए हुआ। देखो इसमें देखो गौर से देखना, इसमें हम जिंद मूत पलीत रखते हैं, सांकलियों के अंदर रखते हैं, बिठा के रखते हैं। अगर कोई आता है तो इसको एक मार देते हैं तो फटाक से ज़िंदगी भर के लिए भूत पलीत हट जाता है। ये देखो इधर देखो, अच्छे से अच्छे बड़े, बड़ी से बड़ी बाबा यहाँ पे आते हैं, विश्राम करते हैं, चले जाते हैं। खाने पीने की सब सुविधा हम देते हैं, रहने की सुविधा देते हैं। मन मर्जी आप उतने दिन रहो, सब कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे सिद्धि साधना भी कर सकते हो। लेकिन भैया हाथ जोड़ के ये नई सिद्धि साधना सीखने के लिए यहाँ पे मत आना। और मैं हर तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पे आने से बड़े गुरु बनाओ। आप गुरु बनाने के बाद में ऐसे जागृत धुना कराओ, धुना भी होकर खुद अपने घर पे या अपनी ज़मीन जायदाद जहाँ पे भी हो घर से चालू करो। उस जगह की धरती भी पवित्र हो जाती है और 7 पीढ़ी का 50 साल तक भी धुना चलता है, अपना नाम जगत में रोशन होता है। धरती से बड़ा धुना होता है भैया, ये बहुत पावरफुल होता है। इसके अंदर 24 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। ये बहुत पावरफुल होता है। इससे आप जो चाहे वो काम कर सकते हो, इससे करवा सकते हो। जिस तरीके से धुना चलता है उसी तरीके से आप काम कर सकते हो। देखो भैया इसमें ऑटोमेटिक शक्ति जागृत होती है। आप लोगों को मैं अच्छे काम के लिए बताता हूँ, गलत रास्ता कभी नहीं बताता हूँ। लोगों के चक्कर में पड़ते हो आप, ये सिद्धि साधना मंत्र जंतर ये गलत है। भक्ति करनी तो पूरी करनी, नहीं तो अधूरी कभी नहीं करनी। भक्ति करनी तो पूरी करनी, अधूरी कभी नहीं करनी। धुना चालू करना, सन्यासी बनना तो पूरा बनना, अधूरा कभी नहीं बनना। जब जाके सब चीज़ मिलती है, ऐसे कभी नहीं मिलती है मेरे भाई। और आप सोच लो, समझ लो, देख लो।